धरती के अंदर से निकला वो जादुई सिंहासन जब पूरी तरह तैयार हो गया, तब राजा भोज उसे देखने के लिए आए तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कुछ देख रहा है। उस दिव्य सिंहासन को देख भोज को लगा जैसे उस ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से सिंहासन को तराश कर सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बनाया है। ये शायद उसके इतने अच्छे कर्म थे कि वो ईश्वर उस पर मेहरबान हुआ है और उसे ये दिव्य सिंहासन भेंट किया है। अपने मन में ऐसा विचार कर राजा भोज ने पंडितों को आदेश दिया कि एक शुभ मुहूर्त और उत्तम तिथि निश्चित करें ताकि वह स्वयं उस दिव्य सिंहासन पर बैठ सके। यह सुनकर पंडितों ने विचार विमर्श करके कार्तिक महीने में एक अत्यंत शुभ दिन और लग्न तय किया। वह तिथि हर प्रकार से उत्तम थी। पंडितों ने कहा, हे राजन, उस दिन आप सिंहासन पर विराजमान हो सकते हैं। समय अपनी गति के साथ बीता और आखिर वो शुभ दिन भी आ ही गया जब भोज को उस दिव्य सिंहासन पर विराजमान होना था। राजा भोज ने इस शुभ दिन को बहुत बड़ा बनाने की सोची। वो इस दिन किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता था। उसने अपने राज्य के सभी छोटे बड़े राजा, विद्वान पंडित, जादू टोने के जानकार, दूर दराज के प्रतिष्ठित व्यक्ति सभी को निमंत्रण भेजा। स्वयं राजा ने स्नान किया और उत्तम वस्त्र धारण किए। वेद पाठी पंडित वेदों का उच्चारण करने लगे, गंधर्व मधुर गीत गाने लगे, भाट राजा की वीरता और यश का बखान करने लगे और विविध प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे। पूरे महल में आनंद उत्सव की लहर फैल गई। जो भी अतिथि आए थे उनका भव्य स्वागत हुआ। ब्राह्मणों को गांव दान में दिए गए, युवाओं को स्वादिष्ट भोजन और जो कुछ उन्होंने मांगा वह प्रदान किया गया। गरीब लोगों को वस्त्र भेंट किए गए, आम जनता को इनाम और भेंट दी गई। सारा नगर दान दक्षिणा और नेकी से भर गया। शाही सेना को विशेष भोजन और इनाम मिले। राजा के अपने खास सेवकों को अलग अलग प्रकार की कृपा और नवाजिशें दी गईं। संक्षेप में कहें तो जो भी लोग उस सभा में उपस्थित थे वे सब जय जयकार कर रहे थे। नगर के छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, गरीब से लेकर अमीर तक, सब राजा भोज की कृपाओं से खुशी से झूम रहे थे। सभा के बीचों बीच वह दिव्य सिंहासन स्थापित था। राजा भोज अत्यंत प्रसन्न मन से भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए सिंहासन के पास जाकर खड़े हो गए। जैसे ही राजा ने सिंहासन पर चढ़ने के लिए अपना दाहिना पैर बढ़ाया तभी सभी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। सिंहासन में लगी निर्जीव पुतलियां हंसी। ये किसी अचंभे से कम नहीं था। कुछ समय पहले जहां नाच गाना राग रंग हो रहा था वहां एकदम से घोर सन्नाटा पसर गया। सबके मुंह भारी आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। किसी को भी समझ नहीं आया कि ये हुआ तो आखिर हुआ क्या। राजा भोज भी एकदम सन्न पड़ गए, मानो पत्थर के बने हों। उनका मुंह पीला पड़ गया और गला एकदम सूख गया। घबराहट और शर्मिंदगी के मिश्रित भावों ने उन्हें घेर लिया। उनके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। मारे शर्म और भय के राजा भोज तो जैसे धरती में घुसे जा रहे थे। आगे बढ़ाया हुआ अपना दाहिना पैर उन्होंने तुरंत पीछे खींच लिया।